नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। 2014 के पहले जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, तो तब से लेकर और अब तक पहले जो दो टेन्योर उनके रहे 2014 से 2024 और चुनाव के दौरान जो 2014 के पहले का दौर था, जब उन्हें पीएम चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रोजेक्ट किया था, तब भी वे सबसे ज्यादा यदि आग उगलते थे तो वो नेहरू गांधी परिवार की ऊपर। और इसके बाद हम देख रहे हैं सतत अब बदले हुए दौर में यदि सबसे ज्यादा कोई निशाने पर उनके हैं तो वो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी भी हो गई हैं। और ये जो हैं कांग्रेस के जो प्रमुख जन हैं, ये तलखियत भरे जवाब भी मौके जब होते हैं तो देते हैं। कौन भूला है सोनिया गांधी का वो बयान जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था, वो गोधरा का कांड, और उसके बाद वो तिलमिला उठे थे और वो भूले नहीं होंगे आज तक। और ऐसे ही वो तो बीते दौर की बात है, उसे सदैव याद किया जाता है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी को निशाने पे लेते हैं तो तिलमिला उठते हैं। और किसको नहीं पता है कि राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए जो टीम मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने क्या कुछ नहीं किया है। और अरबों रुपए खर्च किए गए, ये एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी पर है, उनकी टीम पर है कि कैसे राहुल गांधी को पप्पू निरूपित किया जाए और क्या कुछ करती रही है उसकी जो एक बीजेपी की डर्टी विंग है, अमित मालवीय जो विंग है, बहुत कुछ किया लेकिन बात बनी नहीं है। और राहुल हो, प्रियंका हो, जब मौका मिला तो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, वैसी चोट वो करते रहे। अभी ताजा जो मसला मामला है, अभी जो निशाने पर है राहुल गांधी, पूरे के पूरे सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, उसके जो अनुषांगिक संगठन, बीजेपी के अलायंस पार्टनर, लेकिन सब पर अब भारी पड़ रहे हैं। मोदी ने अब कहना बंद कर दिया है कि एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच का सीना। और जो राहुल गांधी का ताजा एक कहीं जबरदस्त अदावत है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से है। अभी जो इसको लेकर रार और तकरार छिड़ी हुई है, एक जबरदस्त द्वंद्व मचा हुआ है। जो कुछ आसंदी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले जो कुछ सदन में कहा, जो उन्होंने एक रूलिंग दी और उसके बाद वो सदन को स्थगित कर निकल गए थे, तो उसको लेकर भी जबरदस्त द्वंद्व छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कंडेम्ड किया है, कह दिया है कि कैसे उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कैसे जो चाहे सरकार हो या स्पीकर हो, कैसे उन्हें बोलने के अवसर नहीं थे। और उन्हें बहुत सारी बातें गिनाई। उसके बाद अब जो टकराव है तेज है, और इन सब टकरावों के बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो सदन के भीतर का है, उसे अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। और कहीं ना कहीं वो जो डर्टी गेम है, डर्टी पॉलिटिक्स है, उसी का हिस्सा बताया जा रहा। देखिए वो वीडियो आप पहले, फिर मैं करूंगा आगे की बात। ये वीडियो है जिसे जो रूलिंग आई थी सदन में, जो रूलिंग दी गई थी, वो रूलिंग भी सुनिए आप ओम बिरला की। इसके और आगे की बात फिर मैं करता हूं। माननीय सदस्यगण,
आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब आपने ये भी सुन लिया, ये सारी चीजें हो गई हैं। आपने वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जो स्नेहशीलता रहती है, जिस तरीके से राहुल गांधी उन्हें स्नेह करते हैं, वो एक दृश्य, एक मंजर था। उसके बाद वो रूलिंग आई और कहीं ना कहीं उसे चरित्र हनन का हिस्सा बनाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी का डर्टी पॉलिटिक्स सेल है वो कर रहा है। अब इस पे जो पलटवार हुआ है, अब तक तो सोनिया गांधी बोल दिया करती थी जब अवसर आता था, हालांकि अब वो कम बोल रही है, लेकिन वो जैसे मैंने कहा मौत के सौदागर और क्या क्या जो चुपता है नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा राहुल गांधी प्रियंका गांधी धो डालते हो, इस बार धोया है जमकर। प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने वाट लगा दी है प्रधानमंत्री जी की, और कहीं ना कहीं जो ओम बिरला या जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कुछ एक चल रहा है उसके धागे खोल दिए, और उसकी आड़ में जो उन्होंने मोदी को निशाने पे लिया, गजब निशाने पे लिया। सुनिए पूरा का पूरा रॉबर्ट वाड्रा किस तरीके से हमलावर हुए हैं, पहली बार हमने उन्हें देखा है। सुनिए पूरी बात। ये जो सोच है, ये लोगों की सोच है कि जैसे ही राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के लिए बोलते हैं, लोगों के जो देश की जनता है उनके हित में बोलते हैं, तो बीजेपी ज़रूर उनको रोकते हैं। और अभी हाल ही मैंने देखा कि राहुल जैसे संसद में आए, उन्होंने अपनी बहन प्रियंका को जिस तरीके से उन्होंने प्यार के तरीके से नमस्ते किया, या जो तरीका अपनाया वो खाली प्यार का तरीका था। यही तरीका हमें सिखाया गया है, हमारे बाप दादा के टाइम से हमें सिखाया गया है कि प्यार और स्नेह से सबसे मिलें और अच्छे रिश्ते रखें। हम रिश्ते रखते हैं, बीजेपी रिश्ते तोड़ते हैं। वो अपनी जो शादी है या जो मैरिज होता है उसी को वो महत्व नहीं देते हैं, तो वो क्या दूसरों को सिखाएंगे कि किस तरीके से अपने रिश्ते अपनाने चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि ज़रूर बहुत सारे मुद्दे हैं देश के जिस पर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई का है, जो किसान हैं, जो राहुल ज़रूर इन मुद्दों की बात करते हैं, पर जैसे ही बात करेंगे तो कोई स्लोगन होगा बीजेपी की तरफ से, या जिस तरीके से भी उनको रोका जाए वो रोकने की कोशिश करते हैं। ज़रूर वो कुंभ की बात करेंगे और बस बीजेपी यही बोलेगी कि आप लोग कुंभ के मेले में क्यों नहीं गए। पर यह है कि देखिए, जहां कोई वीआईपी का अरेंजमेंट होता है, हमें वहां उस समय जाने की ज़रूरत नहीं है जिससे लोगों को कोई परेशानी आए। हम कभी भी जा सकते हैं कुंभ के मेले में, या हमारा जो धार्मिक दौरा होता है हम देश के हर कोने पे पहुंचते हैं, पर हमें दिखावा नहीं करना है कि हम उसी समय जाएं जहां सब लोग पहुंच रहे हैं और वीआईपी मूवमेंट हो और वीआईपी स्पेशल अरेंजमेंट हो जिससे लोगों को असुविधा हो। तो मैं यही बोलूँगा कि राहुल को ज़रूर स्पीकर ने जिस तरीके से बस अपना सोच रखा और अजर्न किया हाउस को, लोगों को पसंद नहीं आया। जहां भी लोगों का अनुभव है मैं उसमें शामिल होता हूं और मैं उनकी बात समझता हूं, पर मुझे लग रहा है कि राहुल को ज़रूर रोका जाता है। जो असल मुद्दे हैं जो वो उठाते हैं तो बीजेपी उनको रोकते हैं, और मेरी विनती है स्पीकर जी से कि राहुल को बोलने दिया जाए। लोगों की इच्छा यही है, जो हमारा प्यार है वो सामने दिखाई देता है, कोई दिखावे की प्यार नहीं है। अगर राहुल ने जिस तरीके से अपनी बहन को प्यार तरीके से ग्रीट किया वो बहुत अच्छा है, और यही सीखा है हमने।
और मैं यही कहूँगा कि जितने भी राजनीति में जितनी भी पार्टी हैं उनको इस तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं के द्वारा रिस्पेक्ट करें, उनको सुरक्षित फील होना चाहिए महिलाओं को, और प्यार बांटे, नफरत नहीं। और मैं यही कहूँगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी से भी बात करेंगे, जितने भी जनता में जितने भी लोग हैं वो कहेंगे बहुत खुशी की बात है कि भाई बहन में ऐसा प्यार है, और वो सबको आगे बढ़ाते हैं राहुल, और सबको मदद करते हैं, और सबको अपने कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ जुट होकर ले जाने की कोशिश करते हैं। क्या आप सरकार के इस आरोप को तर्कपूर्ण, जब सरकार या जगदम्बिका पाल साहब ने कहा कि राहुल गांधी हाउस को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, वो किसी बिल या विधेयक के प्रस्ताव पर भाषण नहीं देते हैं, बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी बात कहकर कंट्री को मिसलीड कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, उनका सीरियसनेस पार्लियामेंट सेशन को लेकर नहीं दिखता। क्या ये जो कंसर्न है गवर्नमेंट का, ये सच के करीब है या नहीं है? देखिए, पहले वो अलग अलग आरोप लगाते थे, और अभी तो राहुल संसद में हैं तो उनके आरोप लगाते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू जी के, फिर कभी सोनिया जी के, जैसे अमित शाह जी ने अभी उनके लिए कुछ गलत बोला और गलत तरीका फिर से अपनाया, और इंदिरा जी के बारे में, तो गांधी परिवार के हर सदस्य के बारे में। इतना कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ, पर मुझे भी जब से सरकार आई है परेशानी झेलनी पड़ी है, और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और तौर तरीके अपनाए हैं जहां गांधी परिवार गलत तरीके से दिखे। पर जनता जागरूक है, वो देखती है कि राहुल जो ऑपोजिशन लीडर हैं, तो जो भी ऑपोजिशन चाहेगी वो दिल जान से लड़ेंगे और लोगों की बात रखेंगे, और जितनी भी आरोप लगाना चाहे बीजेपी वो लगाते रहें, पर वो अपने तरीके से चलेंगे, हर बात करेंगे जो उनको लग रहा है सही समय है। ये नहीं कि जो बीजेपी चाहेगी वही करेंगे। जब अडानी के बारे में बात करेंगे राहुल, तो वो पूरा संसद ही अजर्न कर देंगे, तो वो जवाब तो देते नहीं हैं, पर जो अपनी बात है वो रखना चाहेंगे, और खाली आलोचना करेंगे कि मतलब कि ये राहुल गलत बोलते हैं, सही समय पे कुछ नहीं बोलते हैं। पर हम उस तरीके के कदम नहीं लेंगे। हम बोलेंगे जो ज़रूरत है बोलने की, जो ऑपोजिशन को चाहे कि राहुल बोले वो बोलेंगे, अपने दिल से जो वो अपना अनुभव है वो बोलते हैं। तो आपने ये सुन लिया रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा ने निशाने में क्या कुछ कह डाला है। ये भी दुखती रग है नरेंद्र मोदी जी की, जो उनका निशाने पर पीछे क्या कुछ है आप दर्शकों समझ गए होंगे। उन्होंने कह दिया है कि जो अपने परिवारों को छोड़ दें, जो अपने परिवार की चिंता ना पाले, वो क्या जानेंगे भाई बहन का प्रेम। और सचमुच बात तो यही है कि जिस तरीके से बीजेपी या जो उसके आका हैं, जो कुछ हो रहा है बिना मोदी के कुछ नहीं हो सकता। तो ये माना जाता है या कहा जाता है, बार बार आरोप लगते हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहे हैं। वो जो एक निष्पक्ष अंपायर हुआ करते थे, होते थे, ये जो पद है वो सब खत्म हो गया, और खत्म हुआ है। सब देख रहे हैं कि क्या स्थिति संवैधानिक संस्थाओं की है। आरोप लगा करते हैं कि सीबीआई मोदी की है, इनकम टैक्स मोदी की है, ईडी मोदी का है, चुनाव आयोग मोदी का, संवैधानिक संस्थाएं सारी की सारी मोदी जी की है। राज्यपालों के क्या हाल है, ऐसे ही जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के हाल हो गए हैं। तो अब ये सब जो हो रहा है, ये दांव उल्टा पड़ गया, हम कह सकते हैं। और जो रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से धुलाई की है, उन्होंने संकेतों में जो मोदी का मर्म है, दर्द है, जिसे वो छुपाते आ रहे हैं, वो अपने जो चुनावी हलफनामे में उसमें भी छुपाया करते हैं। वो जो उनकी वो कि स्पाउस वाला जो कॉलम है खाली छोड़ दिया जाता है, उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। और क्या कुछ है वो देश जानता है, दर्शकगण जो वो हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो ये रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से वाट लगाई है, तो सचमुच उसके बाद कांग्रेस बाग है, विपक्ष का दिल खुश हो गया, और राहुल और प्रियंका भी मुस्कुरा रहे हैं। प्रियंका तो तालियां पीट रही है, अपने जो पतिदेव का जो साहस है, उन्हें तो मोदी जी ने खूब जीजा जी कह कर
क्या कुछ नहीं किया है, जेल भेज देने की बातें की हैं, तमाम कुछ कुछ कहा कहते रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा और सिद्ध कुछ नहीं कर पाए। 10 बरस हो गए। तो अब ये जो रॉबर्ट वाड्रा का रूप है, जो एक धुआंधार तरीके से वो पेश आए हैं, ऐसा वो कभी खुलकर आए नहीं मैदान में। पहली बार ऐसा उन्होंने सीधे मोदी पर हमला बोला है और कहीं ना कहीं अब तिलमिला उठी है बीजेपी। अभी जवाब सूझ नहीं रहा है, कोई जवाब आया नहीं है इस पर। क्या कुछ टिप्पणी है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर आप कीजिएगा, क्योंकि ये जो बिलो द बेल्ट की बात बार बार होती है कि बीजेपी कहां से कहां चली जाती है और किस किस चीजों को कैसे भुनाने का प्रयास करती है, डर्टी पॉलिटिक्स करती है। टिप्पणी जो हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।